नाज़रीन, मामला है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। NA-75 डस्का के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। मैं आपको बड़ी एक हैरानकुन खबर इस सिलसिले में भी देने लगा हूं जो अभी तक आपको मीडिया के ऊपर कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई। मैं बड़ी आपको इस बारे में एक चौंका देने वाली खबर देने लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का और इस सारे मामले के अंदर आप जानते हैं कि NA-75 डस्का के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट के आखिरी सफ़े के ऊपर जो है वो जिन साहब ने, सईद गुल साहब हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तरतीब दी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, उनका डेजिग्नेशन वगैरह भी लिखा हुआ है। मैं आपको बड़ी एक हैरानकुन खबर इस सिलसिले में भी देने लगा हूं जो अभी तक आपको मीडिया के ऊपर कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई। मैं बड़ी आपको इस बारे में एक चौंका देने वाली खबर देने लगा हूं। लेकिन उससे पहले ज़रा फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी रद्द-ए-अमल इस सारे मामले के ऊपर आया है। सहाफ़ती तौर पर बेहतर है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है आपके साथ शेयर किया जाए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उस्मान डार साहब के साथ सियालकोट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद चीज़ें निकली हैं जो पहले मैं आपके सामने ज़रा रखना चाह रहा हूँ। एक तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने तकरीबन ये 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने 12 मिनट गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये सारी रिपोर्ट जो है वो मनगढ़ंत है और ये सारी ट्विस्टिंग की गई है और मेरा नाम जो है वो बीच में डाल दिया गया है, मेरा नाम जो है वो एमी इन चीज़ों के साथ अटैच कर दिया गया है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस्मान डार साहब इनके साथ बैठे हुए थे इसके अंदर। इससे ये सिग्निफाई होता है कि उस्मान डार अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं ना उनके साथ, तो इससे एक बात तो ये सिग्निफाई होती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो फिरदौस आशिक अवान के साथ खड़े होने का फ़ैसला कर रही है कि इनके ऊपर बेशक इल्ज़ामात आए हुए हैं तो फिरदौस आशिक अवान के साथ हम खड़े होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेशक वो अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पंजाब हुकूमत के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे और उस्मान डार भी बैठे हुए थे, तो इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो फिरदौस आशिक अवान के साथ खड़ी हो रही है। क्योंकि मैं ये भी समझ रहा था, मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव था कि हो सकता है ये भी हो कि फिरदौस आशिक अवान को तमाम ओहदों से हटा दिया गया है। अब इस वक्त उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। अलबत्ता जब ये NA-75 डस्का के जो इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त वो थी मामले खुसूसी वज़ीर आला की, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की। तो मैं ये समझा था कि शायद अगर ये फाइट इन्होंने करनी भी हुई तो शायद ऑनर ओन करेंगी। अच्छा, इसका उन्होंने जिक्र भी किया, वैसे इसका जिक्र भी किया कि जी वो पंजाब हुकूमत जो है वो खुद अपना जवाब खुद देगी, मैं इनफरादी हैसियत में बात कर रही हूँ, उन्होंने ये बात कही। लेकिन इनफरादी हैसियत में जो वो बैठ के बात कर रही थी, वो लेफ़्ट राइट के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो हुकूमती ओहदेदार थे। तो इनफरादी हैसियत में इनफरादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो वो और बात थी। तो इसलिए अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो अपने स्टांस लिए हैं, अब आगे चल के इनके हवाले से जो कुछ भी होगा उसके छींटे जो हैं वो हुकूमत के ऊपर भी पड़ेंगे। ये तो अब क्लियर होगी बात, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब उनके साथ खड़ी हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है और मेरा नाम नहीं है बीच में। अच्छा, बाय द वे बाद में वो कल जियो के प्रोग्राम के अंदर भी आई थी, शहजाद इकबाल साहब एंकर पर्सन हैं, उनके प्रोग्राम के अंदर भी आई थी। तो उसके अंदर भी जो है वो थोड़ा सा जियो को भी उन्होंने बुरा भला कहा, मीडिया को भी बुरा भला कहा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे उन्होंने बुरा भला कहा था। मीडिया जो है वो लोग जो बैठ के मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं और मेरे पे तनकीद करते हैं, आप बेशक करें, लेकिन कानूनी हक है मेरे पास कि मैं इसके ख़िलाफ़ डेफेमेशन वगैरह में भी जा सकती हूँ। ठीक है, उनका राइट है, वो जो मर्ज़ी कहें। लेकिन इस सारी चीज़ के ये बेसिकली पॉलिटिशियंस का एक बड़ा पुराना तरीक़ाकार होता है कि मीडिया अगर बैशिंग हो रही है, मीडिया के अंदर एक चीज़ उनके हवाले से हाईलाइट हो रही है तो ये डेफेमेशन वगैरह की बातें वगैरह कर दें ताकि मेरे पे आने वाले जो फायर हैं वो ज़रा हल्के हो जाएँ। थोड़ा सा ये पुराना तरीका होता है। एनीवेज, अच्छा, उसमें भी इन्होंने जाके जो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने डिनाई किया कि जी मैं तो किसी मीटिंग शीटिंग में थी ही नहीं। उन्होंने टोटली फ्लैटली डिनाई किया इस बात को। तो जाहिर बात है अगर वो डिनाई कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए इस बात पे कि वो डिनाई कर रही हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये गलत बात होती है कि आप जो है वो सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी दें। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। वो कह रही हैं कि जी मैं किसी ऐसी मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। अच्छा,
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे बिला वजह इस चीज़ के साथ जो अटैच किया जा रहा है। इसमें एक जो डिफरेंस है कि जी अटैच बिला वजह नहीं किया जा रहा, वो जो रिपोर्ट का हिस्सा है ना, वो ज़रा मैं सबसे पहले आपको एक दफ़ा फिर से मैं दिखा दूँ ताकि एग्जैक्ट वर्ड जो हैं वो ज़रा क्लियर हो जाए। रिपोर्ट का ये हिस्सा जो है वो ये कहता है, मोहम्मद इकबाल कलोया साहब जो हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, ये उनके बारे में ये बात लिखी हुई है, शिक नंबर 275 है। तो इसके अंदर ये जो एग्जैक्ट लाइन है वो ये कहती है, ही वॉज इन्वॉल्व, ये इकबाल कलोया साहब के बारे में हो रही, ही वॉज इन्वॉल्व इन अटेंडिंग मीटिंग्स एट AC हाउस डस्का विच वर मेंट फॉर manipulating the election process in which Mr. Ali Abbas, Mr. Zishan Javed, Mr. Asif Hussain, Dr. Firdaus Ashiq Awan, Mohammad Awais and some other persons were present. तो ये क्लियरली फिरदौस आशिक अवान साहबा का नाम जो है वो इस सारे मामले के साथ अटैच कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए ये बात नहीं है कि आपका नाम जो है वो बिला वजह अटैच हो रहा है। हाँ ठीक है, आप जो डिनाई कर रही हैं वो आपका डिनाइल का आपका हक है कि आप डिनाई कर रही हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि जी ये आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है ये रिपोर्ट जो है। ये भी पॉलिटिशियंस का एक पुराना तरीकाकार होता है अक्सर, और ये सारी पार्टियों से, प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सिर्फ फिरदौस आशिक अवान की बात कर रहा हूँ, और भी नून लीग वगैरह के लोग भी जब भी कोई रिपोर्ट्स इनके खिलाफ आती थी या पैनामा पेपर्स हो गया कुछ भी हो गया, तो वो बार बार उसको यही कहते थे जी आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है ये। तो वो उसकी बेसिकली उसकी वैल्यू कम करने का एक तरीकाकार होता है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, यहाँ तक कि फिरदौस आशिक अवान भी इस चीज़ को मिस कर गई। मैंने इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने इनकी मीडिया टॉक सुनी जाके। हैरानगी की बात यह है कि ये रिपोर्ट जो डिस्कस हुई है और मेरे पास भी एक सोर्स से आई है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज नहीं की है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और इस रिपोर्ट के आखिर में जो सफ़ा है जिसके ऊपर जिसने ये रिपोर्ट बनाई है सईद गुल साहब, उनके कोई सिग्नेचर्स भी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट लीक हुई है। और हैरानगी की बात यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझे अपने कुछ सोर्सेज से खबर पता चली है वो ये है कि इस वक्त इंटरनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी इंक्वायरी हो रही है कि ये रिपोर्ट लीक किस तरह हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट इस वक्त साइंड है, सील्ड है, और मुझे जो डेट मिली है वो ये है कि 10 नवंबर को ये रिपोर्ट रिलीज होनी है। तो ये रिपोर्ट पहले किस तरह रिलीज हो गई? और सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मीडिया के अंदर इसके ऊपर बात हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो लग रहा था और नज़र भी आ रहा है कि बड़ी डिटेल रिपोर्ट, लगता ये वही है कि वही है जो 10 तारीख को भी शायद आएगी। ये भी मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि मोस्ट प्रॉब्ली ये वही रिपोर्ट है वो वही रिपोर्ट, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ नहीं की है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ नहीं की है तो ये रिपोर्ट आई कहाँ से है? ये कौन सी ऐसी सोर्स है जिसके ज़रिए ये रिपोर्ट लीक हो गई है? क्योंकि अब मैं एक और ख़बर भी आपको दे दूं कि जिन साहब ने, ये सईद गुल साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 1 हफ़्ता पहले उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है बलूचिस्तान। तो वो तो ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है ये उसकी सॉफ्ट कॉपी के अंदर आई है, यानी कि PDF फॉर्म के अंदर आई है। ये कोई रिटन प्रिंटेड फॉर्म के अंदर नहीं है, ये PDF सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में है। तो ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म जो है वो किस तरह लीक हो गया और किसके कंप्यूटर से लीक हुआ है, ये किसकी तहवील में था, किसके पास था कि वहाँ से लीक कर गया? क्योंकि बड़ी हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ है इसके अंदर। मतलब पाकिस्तान, अब ज़रा इसका जो दूसरा एंगल है ज़रा उस पर आप भी गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी सोचता रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से बड़ी ही ख़तरनाक रिपोर्ट है, बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट है। इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बता रही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो गए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो गए, पुलिस हो गई, तमाम इदारे जो थे वो इस धांधली के अंदर मुलव्वस थे। वो पार्ट एंड पार्सल थे, वो कोई ना कोई अपना रोल प्ले कर रहे थे। और फिर उसी के अंदर जो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का नाम भी बीच में आता है कि जी ये जो मैनिपुलेशन हो रही थी, उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसेस की जो मैनिपुलेशन थी, उन मीटिंग्स के अंदर जो है वो फिरदौस आशिक अवान भी बैठी हुई थी। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसको डिनाई कर रही हैं, वो भी नोट करने वाली बात है कि वो डिनाई कर रही हैं कि मैं इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, उनका राइट है।
वो आगे चल के बल्कि एक और बात भी कहती हैं कि जी उसके बाद जो है वो एक और बात होती है, ही इलीगली समन्ड द पीओज इन द ऑफिस ऑफ नवाज चीमा प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज डस्का टू पास ऑन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। वो कह रही है कि मैं इस मीटिंग में भी नहीं थी। सो बेसिकली यहाँ पे 2 डिफरेंट मीटिंग्स का जिक्र हो रहा है। तो वो कह रही है कि जो दूसरी मीटिंग थी मैं उसका हिस्सा नहीं थी, पहली वाली को भी वो डिनाई कर रही हैं जो एसी हाउस डस्का में हुई है। वो कहती है मैं उसमें भी नहीं थी या नहीं थी वो वैसे क्लियर हो जाएगा, कोई इतना औखा काम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये जो पूरी रिपोर्ट बनाई है इसमें लिखा हुआ है कि हमने आईबी पीटीए के जरिए बेसिकली आपकी लोकेशंस वगैरह जो है वो पता लग जाती हैं। आपके पास जो फ़ोन होता है उसमें पता लग जाता है कि आप किधर किधर गए हैं, तो वो तो पता लग जाएगा, उसमें कोई औखा काम नहीं है। लेकिन वो डिनाई कर रही हैं, ठीक है। एनीवेज, अब ज़रा वो जो मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आने वाली ये रिपोर्ट लीक किस तरह हो गई, ये किस तरह मुमकिन है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इस वक्त इसकी इंक्वायरी कर रहा है, जो मेरी सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि वो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट किस तरह लीक हो गई। क्योंकि रिपोर्ट तो सील्ड पड़ी हुई है और रिपोर्ट जो है वो तो जो मुझे बताया गया वो ये है कि 10 नवंबर को रिलीज़ होनी थी। अच्छा, हैरानकुन तौर पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता नहीं उठाया। ये सबसे बुनियादी पहला नुक्ता होना चाहिए था कि वो ये कहती हैं कि जी अगर मेरा नाम है तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे तो अब तक रिपोर्ट दी ही नहीं है। और वो इसको डिफेंड करना शुरू हो गई कि नहीं मैं तो उस मीटिंग में नहीं थी। और भी उन्होंने मुख्तलिफ, ये नहीं कि सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस किए, और भी किए। लेकिन ये तो एक बुनियादी नुक्ता है कि भाई अभी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ऑफिशियली तो इसको रिलीज़ ही नहीं किया है अभी तक। तो ये आ किस तरह गई और ये क्यों रिलीज़ हुई है? और मतलब फ्रैंकली मैं आपको बता दूं, मीडिया पर्सन्स को रिलीज़ हुई है ये। अब जाहिर बात है सोर्स तो कोई भी नहीं बता सकता अपना कि कहाँ से हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट किस तरह रिलीज़ हो गई और इसका मकसद क्या था? जो फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाता है। और मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि बात सिर्फ फिरदौस आशिक अवान तक नहीं ठहरती यहाँ पे, क्योंकि वो मतलब जाहिर बात है अगर वो इन तमाम चीज़ों में वो SAPM है वज़ीर आला पंजाब की, अगर SAPM कोई कार्रवाई कर रहा है या कहीं जा रहा है, किसी भी चीज़ की उसकी कोई ड्यूटी है, तो जाहिर बात है वज़ीर आला की नॉलेज में होता है कि वो किधर जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो क्या काम कर रही हैं। ऐमी तो नहीं होता कि जी उनको वज़ीर आला को पता ही नहीं है कि SAPM जो है मेरा क्या काम कर रहा है। वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ये गुफ्तगू चल रही है अकॉर्डिंग टू दिस, मीटिंग्स हो रही हैं इसके अंदर। तो ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। इस रिपोर्ट का मकसद क्या था इसको रिलीज़ करने का? बल्कि रिलीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लीक करने का। लीक इज़ द करेक्ट वर्ड, इसको लीक करने का। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इस नुक्ते के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि उनके हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये रिपोर्ट लीक कर गई है। मैं इस पर मज़ीद भी अभी बैकग्राउंड चेक्स इसके ऊपर कर रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि जो साहब जिनके पास ये रिपोर्ट थी, जिन्होंने बनाई है, वो तो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। और मुझे जो कम से कम जो पता लगा है, रिलीज़ ये इस्लामाबाद में हुई है। ये मतलब लीक, सॉरी मैं बार बार रिलीज़ का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लीक जो हुई है वो इस्लामाबाद से हुई है, क्योंकि मुझे जिस सोर्स से आई है, मुझे तो इस्लामाबाद के किसी सोर्स से आई है ये खबर। तो इसको इन्वेस्टिगेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन कुछ और लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये हवाएं क्यों तब्दील हो रही हैं, कि इस तरह के पेपर्स जो हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो अब लीक हो रही हैं। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।